हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए अपने चैनल पर सीबीएसई एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एमसीक्यूज। हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे, वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एमसीक्यूज। तो ये सभी एमसीक्यूज हमने लिए हैं एडुका जोन के सैम्पल पेपर में से। तो हम अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप सभी भी सोच रहे होंगे कि कौन से सैम्पल पेपर्स परचेज करें। तो हमारा सजेशन है आपके लिए कि परचेज कीजिए एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स, क्योंकि इन सैम्पल पेपर्स में आपको मिलेंगे सभी टाइप के क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल डिजाइन करे गए हैं सीबीएसई बोर्ड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि सीबीएसई ने बोर्ड पैटर्न बताया है, सितंबर में जो सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे करने के लिए। क्वेश्चंस जो होंगे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। एंड ये सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। तो आप सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स बेस्ट सैम्पल पेपर्स इन द मार्केट, जरूर परचेज कीजिए अपने प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, इफ पी इज इक्वल्स टू 0.07, एक इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.07। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसा कि सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। सो ई की प्रोबेबिलिटी 0.07 है, तो ई डैश की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 0.93। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ बैग हैज 5 व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, 5। रेड कितने हैं, 8। एंड पर्पल मार्बल्स कितने हैं, 4। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नॉट मार्बल, नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल। नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल निकालना हमें, तो सबसे पहले हम टोटल मार्बल्स निकाल लेते हैं। टोटल हो जाएंगे 5 + 8 + 4, जो कि हमारे पास आ जाएंगे 17 मार्बल्स। तो प्रोबेबिलिटी नॉट अ पर्पल मार्बल, नॉट अ पर्पल मीन्स इधर व्हाइट और रेड, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 13/17। अगर हमें इसको ऑप्शन में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन इनको डिवीजन करके आएगा 7 6 4 7 एंड सो ऑन, तो राउंड ऑफ करके हो जाएगा 0.77। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टू डाइज आर थ्रोन इन द एयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम। टोटल आउटकम सभी को पता है कि कभी भी 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने रहते हैं उसमें, 36। तो सम 3 आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2 एंड 2, 1। सिर्फ यही दो आउटकम्स होंगे जिसमें सम 3 आएगा। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2/36, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल आउटकम्स 36 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फॉर एन इवेंट ई, पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल्स टू क्यू, इट इम्प्लाइज दैट क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो सम रहता है वो 1 रहता है। तो क्यू की वैल्यू 1 है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई। अगर एक फेयर डाई है तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6। और फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से रहेंगे, 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए 4, टोटल आउटकम हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6 मतलब 2/3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टू डाइज आर टोस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइसेस। सो टोटल आउटकम्स इस केस में हमारे पास कितने होने वाले हैं, टोटल आउटकम्स जब भी 2 डाइस को टोस करा जाता है टोटल आउटकम्स रहते हैं 36। ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस, ये आउटकम्स रहेंगे 1 1 1 3 1 5। फिर 2 वाली रो में तो कोई भी ऑड नंबर वाला आउटकम आएगा नहीं, क्योंकि 2 खुद ही इवन नंबर है। तो 3 वाली रो में 3 1 3 3 3 5। ऐसे फिर 4 वाली रो में कोई नहीं आएगा, 5 1 5 3 एंड 5 5। ये हमारे पास 9 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें ऑड नंबर्स रहेंगे दोनों टॉसेस में। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल,
तो मोबाइल में कितने लेटर्स है? टोटल लेटर्स हमारे पास जो है वो हमारे पास है 6 लेटर्स मोबाइल में। अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वॉवल। तो वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स जो मोबाइल में प्रेजेंट है वो है ओ, आई एंड ई, 3 वॉवल्स है। तो इनकी 3 काउंटिंग हो गई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6 मीन्स 1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 3 कॉइन्स आर टोस्ट। अगर हम 3 कॉइन को टोस्ट करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस रहेगा, ऑल द 3 हेड्स, तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड्स 1 टेल। तो 2 हेड्स 1 टेल में भी 3 कंडीशन है कि जो टेल है वो लास्ट आउटकम रहे, मिड आउटकम रहे, या फिर टेल फर्स्ट पर आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी कि 1 हेड 2 टेल। तो हेड फर्स्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, और हेड लास्ट में भी आ सकता है। और लास्ट हमारे पास रहेगा ऑल द 3 टेल्स की तीनों टेल हो जाए। तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स रहेंगे? अगर कभी भी हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो रहेंगे वो रहेंगे 8। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अटमोस्ट 1 टेल। अटमोस्ट 1 टेल। कभी भी अटमोस्ट और एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से करना। अटमोस्ट का मीनिंग हो जाएगा मैक्सिमम, ऐसे आउटकम जिसमें मैक्सिमम 1 टेल हो, मतलब 1 से कम भी हो सकते हैं। तो अटमोस्ट 1 टेल वाले आउटकम जो है, यहाँ पे हम ब्लैक पेन मार्कर से इसको हाईलाइट करते हैं कि 1 या 1 से कम टेल। तो ये आउटकम जो है जो हम सर्कल करते जा रहे हैं, ये आउटकम जो है जिसमें 1 टेल है, और ये आउटकम वो है जिसमें 1 भी टेल नहीं है। तो हमारे पास 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं जिसमें 1 या 1 से कम टेल है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 मीन्स 1/2। ऑप्शन नंबर बी 4/8 एज इट इज आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। तो टोटल कार्ड्स हो गए 100। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब्स कौन से होते हैं? जैसे 1 क्यूब विल बी 1, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8, 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 27। क्यूब सभी बच्चों को कैलकुलेट करने आता है। 4 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 64। बट अगर हम 5 क्यूब करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 125, जो कि 1 to 100 में लाए नहीं करेगा। ये कार्ड नंबर तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो कार्ड से सिर्फ 1 to 100 है। तो टोटल कितने कार्ड्स हमारे पास हो गए? टोटल कार्ड्स हमारे पास हो गए 100, और फेवरेबल कार्ड्स कितने हो गए? फेवरेबल हमारे पास हो गए ओनली 4, क्योंकि 1, 8, 27 और 64 ही परफेक्ट क्यूब हैं जो 1 to 100 के बीच में लाए करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 4/100। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 1/25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलने से पहले हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स मार्केट में आ चुके हैं। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, साइंस और एसएसटी, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। जितने भी एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज हमने लिए हैं एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में से। ये सैम्पल पेपर्स इतने अमेजिंगली डिजाइन करे गए हैं कि आप इन सैम्पल पेपर की हेल्प से अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड एग्जाम्स को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में आपको हर पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी सीबीएसई का बोर्ड का पेपर पैटर्न है, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में। तो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए परचेज कर लीजिए एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स, जो कि बहुत ही बेस्ट सैम्पल पेपर्स है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। सो 2 कॉइन्स अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल टेल, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। हमें 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। तो टोटल आउटकम हमारे पास हो गए 4, और फेवरेबल हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स लिखेंगे, टोटल आउटकम्स तो सबको पता है 6 रहेंगे। टोटल आउटकम 6। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? बच्चे लिखते हैं 1, 2 और 3 तो सबको पता है कि 2, 3 और 5 ये तो प्राइम है, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही आंसर लिखे आता है 3/6, 1/2 इसका आंसर, जो कि गलत आंसर है। ये आंसर इसका बिल्कुल रॉन्ग है। कंपोजिट नंबर्स जो रहते हैं, कंपोजिट नंबर में 1 इंक्लूड नहीं होता, ओनली 4 एंड 6 कंपोजिट नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 मीन्स 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। 12th का बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि 1 जो है वो यूनिक नंबर है। 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर में सिर्फ 4 और 6 को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
इन अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 वेडनेसडे। अब नॉन लीप ईयर में कितने डेज रहते हैं? नॉन लीप ईयर में डेज रहेंगे 365 डेज। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या रिजल्ट आएगा? 7 5 35। तो यहाँ पे हम इसको 5 को कैरी करेंगे, 7 2 14, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मीनिंग हो गया 365 डेज मीन्स 52 वीक्स प्लस 1 डे। तो जो 52 वीक्स है, हर एक वीक में एक वेडनेसडे आ गया होगा, तो इसका मतलब 52 वेडनेसडे तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो एक एक्स्ट्रा डे है, ये वेडनेसडे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये जो एक्स्ट्रा डे है इसको वेडनेसडे हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए, और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 7, क्योंकि 7 में से कोई सा भी डे हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वेडनेसडे आने की 1/7। ऑप्शन नंबर ए आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के हिसाब से, बहुत ध्यान से समझ लेना कि नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। Next question, question number 14. A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Total 52 cards हैं, हमें जैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जैक कितने रहते हैं हमारे पास? जो वेल डेक होता है 52 कार्ड्स का, उसमें हमारे पास जैक रहते हैं 4 जैक, हर एक सूट में एक जैक होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 1/13। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. probability that it will rain tomorrow is 0.85. सपोज हम इसको ई इवेंट मार्क कर देते हैं रेन का, तो वो क्या हो जाएगा 0.85। और हमें क्या फाइंड करना है? इट विल नॉट रेन टुमारो मीन्स ई डैश फाइंड करना है। तो सभी को पता है फॉर्मूला ई डैश का क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स 1 माइनस 0.85। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.15। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. The probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.03. अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी तो गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें बैड एग्स के नंबर बताने हैं, कितना होगा नंबर ऑफ बैड एग्स। सो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। लेट नंबर ऑफ बैड एग्स बी एक्स। ये बहुत अमेजिंग एमसीक्यूज हैं जो कि हमने एडिगोजोन के सैम्पल पेपर में से लिए हैं। बैड एक्स हमने एक्स लेट कर लिए, एंड टोटल एक्स हमें गिवन है, लॉट कितने का है? टोटल एक्स हो गए 400। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स विल बी x/400, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो कितनी गिवन है? 0.035। तो x/400 इज इक्वल्स टू 0.035। तो x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 400 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0.035 के साथ, जो कि क्या रिजल्ट देगा? 14। हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 14x। तो नंबर ऑफ बैड एक्स विल बी 14। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये सभी को पता है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो सबका सम हमेशा कितना आता है? 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18. इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, इवेंट ए को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐसे डिनोट करते हैं, तो जो पी ए है वो क्या हो सकता है? क्या वो लेस देन 0 हो सकता है? नो, वो लेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। पी ए ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी 1 से भी ग्रेटर नहीं थी, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल्स टू 1। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स मिनिमम वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम वो 1 हो सकती है। 0 से 1 के रेंज के बीच में लाई करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है 2/3। अगर हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा 0.6 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है -1.5। सी ऑप्शन हमारे पास 15%। 15% को भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 15/100 0.15। और ऑप्शन नंबर डी तो ऑलरेडी डेसिमल में 0.7। जैसा भी हमने 18th क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो 0.6 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है और ऑप्शन नंबर डी भी। बट ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है वो क्या दे रखे है? नेगेटिव वैल्यू, जो कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. A card is selected at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. Probability of its being a face card. तो फेस कार्ड्स हमारे पास जो रहते हैं टोटल 52 कार्ड्स में वो रहते हैं 12।
कार्ड्स 4 इन द ईच सूट, हर एक सूट में 4 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास कार्ड्स हो जाते हैं, सॉरी 3 इन ईच सूट, तो टोटल कार्ड्स हो जाते हैं 12 कार्ड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो जाएगी 12/52। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जाएगा 3/13। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3/13। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।